नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 सामान्य हिंदी PYQ 2025 से पूछे गए प्रश्नों का सलूशन हम लोग कर रहे हैं और आज इसी की कड़ी के अंतर्गत हम आज अपना 7वां लेक्चर देखेंगे और 7वें लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। देखिए, निर्धारित खंड काव्यों की कथा वस्तु एवं पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जा रहा है। जो भी निर्धारित खंड है उसकी कथा वस्तु एवं पात्रों का चरित्र चित्रण। प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका पहला जो प्रश्न यहाँ बनाया गया है वह मुक्त यज्ञ के है। मुक्त यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। अब मुक्त यज्ञ खंड काव्य से संदर्भित जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड के अंतर्गत जहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन जिन जिलों में पूछे जाते हैं, सब में अलग अलग है। तो मुक्त यज्ञ कहां चलता है? कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा तथा ललितपुर जनपदों के लिए में यह खंड काव्य पढ़ाया जाता है। तो इस खंड काव्य के अंतर्गत क्या पूछा गया है, जरा प्रश्न को देखें। प्रश्न 1, मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कथानक को संक्षेप में लिखना है। अब लिखेंगे कैसे? तो मुक्त यज्ञ याद रखिएगा, यूपी बोर्ड में इस समय परीक्षा चल भी रही है, जहां जहां पेपर बन रहे हैं, तो खंड काव्य के अंतर्गत हम देखेंगे कई खंड काव्य में के अंतर्गत जैसे मुक्त यज्ञ है, तो मुक्त यज्ञ जहां जिन जिलों में चल रहा वहीं के बच्चे इस प्रश्न को पढ़ेंगे। मुक्त यज्ञ का कथानक संक्षेप में लिखना है। उत्तर देखिए, मुक्त यज्ञ नामक खंड काव्य श्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित लोकायतन नामक प्रबंध महाकाव्य का एक अंश मात्र है। क्लियर होगा कि मुक्त यज्ञ जो है लोकायतन नामक प्रबंध महाकाव्य का एक अंश मात्र है, किंतु अंश होते हुए भी यह अपने आप में पूर्ण है। यह खंड काव्य अंश है, लेकिन अंश होते हुए भी यह खंड काव्य अपने आप में पूर्ण है। लोकायतन पंत जी का एक लक्ष्य प्रधान भविष्योन्मुख काव्य है। लक्ष्य प्रधान भविष्योन्मुख काव्य है। लक्ष्य को रख करके भविष्य को, समाज के भविष्य का से संदर्भित मुख्य काव्य है। उनके इस काव्य संकलन में आदर्शवाद तथा वस्तुवाद के विरोधों को, आदर्शवाद एवं वस्तुवाद के विरोधों को नवीन मानवीय चेतना के समन्वय में ढालने का प्रयास किया गया। नवीन मानवीय चेतना के अंतर्गत इसको ढालने का प्रयास किया है। मुक्त यज्ञ लोकायतन का केवल वही अंश है। मुक्त यज्ञ लोकायतन का सिर्फ वही अंश है जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सन 1921 से 1947 तक की घटनाओं से संबंधित है। संक्षेप में इस खंड काव्य का कथानक इस प्रकार है। आप याद रखिएगा, लोकायतन का केवल वही अंश है जिसमें 1921 से 1947 तक की घटनाओं से संबंधित अंशों को इस मुक्त यज्ञ के अंतर्गत रखा गया है। इस खंड काव्य की कथानक इस प्रकार है। अब आप देखिए, 1921 से 1947, आपको याद है कि 1920 असहयोग आंदोलन, 1919 खिलाफत, यहां 1901 में नमक सत्याग्रह, ये शुरू करते हैं। कवि पौराणिक कथाओं को नवयुग के परिवेशों में ढालकर भारतीय स्वतंत्रता की कहानी को प्रारंभ करता है। कवि किसको आधार पर इस कथा का प्रारंभ करता है? कवि पौराणिक कथाओं को नवयुग के परिवेश में ढालकर, पौराणिक कथाओं को नवयुग के परिवेशों में ढालकर भारतीय स्वतंत्रता की कहानी को प्रारंभ करता है। फिर बापू को राम और लोक मुक्ति को वंदिता विमूर्छित माता सीता का प्रतीक मानकर
नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा से कथा प्रारंभ होती है। आप समझिएगा, इस खंडकाव्य के अंतर्गत पौराणिक कथाओं को नवयुग के रूप में प्रवेशता दिला करके ढालकर भारतीय स्वतंत्रता की कहानी को प्रारंभ किया जाता है। फिर बापू को राम और लोक मुक्ति को बंदिता विमूर्छित माता सीता का प्रतीक मानकर बापू महात्मा गांधी को राम और लोक मुक्ति बंदिता विमूर्छित माता सीता का प्रतीक मानकर नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा से कथा प्रारंभ होती है। यद्यपि 30 करोड़ भारतवासियों का मुख्य उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, बल्कि वह एक ऐतिहासिक विद्रोह का प्रतीक था। याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह इस खंडकाव्य के अंतर्गत नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य केवल नमक बनाना नहीं था, बल्कि वे एक ऐतिहासिक विद्रोह का प्रतीक था। बापू अपने गिने चुने साथियों को लेकर दांडी यात्रा पर चल पड़े और 200 मील की पैदल यात्रा कर उन्होंने 24 दिनों में पूरी की। 200 मील की यात्रा महात्मा गांधी जी द्वारा 24 दिनों में पूरी की गई। यहीं से उनके सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ हुआ। स्थान स्थान पर उनका अभिनंदन हुआ। बापू के इस प्रभाव को देखकर शासन के अधिकारीगण वहां से पलायित हो गए। राष्ट्रपिता बापू के रूप में सारा राष्ट्र निर्भीकता पूर्वक नमक का विरोध करने के लिए चल पड़ा। सत्य के इस अभियान को देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। बापू ने दृढ़ संकल्प लिया। नमक सत्याग्रह में बाबू जी के आह्वान पर जिस ढंग से जनमानस का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, उससे भारत नहीं कहा जाए तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित रह गया। और गांधी जी का यह दृढ़ निश्चय, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि न नमक कर, उनके साहस, उनके राष्ट्र प्रेम का यह सत्य प्रतिज्ञ था। क्या था? प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि न नमक कर, लौटने आश्रम में आऊंगा जो स्वराज ला सका नहीं घर। नारी जागरण। अंग्रेजों के क्रूर दमन के पश्चात भी सत्याग्रहियों का उत्साह धीमा नहीं पड़ा। शासन प्रशासन के द्वारा नमक कर कानून को तोड़ने के लिए अनेक प्रायोजित ढंग से अपनाए गए। सरकार के द्वारा उसको तोड़ने के लिए दमन करने की नीतियों को अपनाया गया, लेकिन सत्याग्रहियों का किसी भी हुकूमत पर कहीं भी उत्साह कम नहीं दिखाई दिया। वे अपने कर्म पथ पर अबाध गति से बढ़ते रहे। अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज हुए, गोलियां चली, कितने ही मां के लालों को बलिदान होना पड़ा, किंतु इससे सत्याग्रह का दौर धीमा नहीं पड़ा, बल्कि उसमें और भी प्रखरता आई। युग चेतना के साथ साथ नारियों में भी त्याग, वीरता और साहस का उदय हुआ। उनका मनोबल बढ़ा। वे अब कोमलांगी नहीं रही, बल्कि रणचंडी बन गई थी। अंग्रेजों का भारत के जनमानस के प्रति इस आंदोलन पर जो बर्बरता की नीति अपनाई, इससे यह देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से इन सत्याग्रहियों का आवाज धीमा नहीं हुआ, बल्कि इनके आवाज में और प्रखरता आई। अब वही नारी जो अंग्रेजों के भय से कांपती थी, जो समाज कांपता था, अंग्रेज आ रहे हैं, अब वही समाज उसी व्यवस्था को ललकार रही हैं। अब यह समाज केवल कोमलांगी नहीं, बल्कि रणचंडी के रूप में अवतरित हो चुकी थी। यह सत्याग्रहियों का हौसला और बुलंद हो रहा। जितना भयावह रूप अंग्रेज शासन के द्वारा भारत के जनमानस पर लादा जा रहा था, उतनी प्रखरता उनमें और भी निकल रही थी। हरिजनोत्थान और भारतीय अखंडता को लेकर बापू ने जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जो एक ऐतिहासिक महत्व की घटना बन गई। अंत में भारतीय आत्मा की विजय हुई।
रविंद्रनाथ टैगोर ने आकर बापू के इस अनशन को तुड़वाया। इस प्रकार छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए बापूजी ने जी जान से कोशिश की और उन्हें अंत में सफलता भी मिली। फिर बापू ने भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उद्घोष करते हुए कहा, क्या कहा सुने, मुक्त युद्ध यह, मुक्त चाहिए भू को युग के अनाचार से। मुक्त युद्ध है यह, मुक्त युद्ध यह, मुक्त चाहिए भू को युग के अनाचार से। दैन्य अविद्या घृणा द्वेष से, भय संशय मिथ्या प्रचार से। मुक्त शख्स के अहंकार से, खल नृशंस के पद प्रहार से। मुक्त पर्व यह, मुक्त चाहिए भौतिकता के अंधकार से। असहयोग आंदोलन। बापू के इस आह्वान पर सारा देश उनके पीछे चल पड़ा। छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, कितनों ने अपनी सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया। सभी लोग हंस हंस कर जाने लगे। इस प्रकार असहयोग आंदोलन तीव्रतर होता गया। गांव गांव में असहयोग आंदोलन की आग भड़क उठी। उधर अंग्रेजों का दमन चक्र भी कम नहीं था। खेड़ा ग्राम के किसानों को लगान न देने के कारण बेघर बार कर दिया गया। लगभग 1 दशक तक अंग्रेजों के साथ इसी प्रकार की खींचातानी चलती रही। अंग्रेज सत्याग्रहियों के दमन के लिए भांत भांत के पैतरे बदलते रहे, समझौते और संधियों के नाटक रचे गए, किंतु भारत अपने महान उद्देश्य से रंग माच भी विचलित नहीं हुआ, रंग माच भी नहीं लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन। इसी बीच बिहार का हृदय द्रावक भूकंप आया। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। देश के इस अर्थ संकट के समय भ्रष्टाचारियों को शोषण का और भी अवसर प्राप्त हुआ। फिर द्वितीय महायुद्ध छिड़ा। इसके लिए कांग्रेसों ने जो शर्तें ब्रिटिश सरकार के सामने रखी उन्हें स्वीकार किया गया। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को सन 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना पड़ा। इसी समय रूस पर जर्मनी के आक्रमण के मध्य पूर्व एशिया में खतरा उपस्थित हो गया। बाध्य होकर भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किप्स मिशन भेजा, किंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन करने का निश्चय हुआ। अगला आपका है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ। वहीं दूसरे दिन सवेरे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। बिना मार्गदर्शन के देश की जनता किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अंग्रेजों ने लाठी डंडों के बल पर विद्रोह दबाना चाहा, किंतु अब आग सुलग चुकी थी। मिले बंद निज अस्पंद हाट पर श्रमिकों ने हथियार त्याग कर किया प्रचंड विरोध दमन का। पौरों पद छोड़ निरंतर जली पुलिस चौकियां, डाकघर, तान फोन के तार गए कट, उल्टी झटपटरियां रेल की, शासक की नाड़ियों गई कट, शासक की नाड़ियां गई कट। आइए आगे। भारतीय स्वतंत्रता और देश का विभाजन, बापू की हत्या। उधर देश स्वतंत्रता की खुशियों में लीन था, इधर देश विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों से देश में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की। बापू ने उसके लिए मौन और उपवास व्रत किए और उसके लिए लोगों को समझाया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता तो हमारा पहला चरण मात्र था। वास्तविक उद्देश्य तो इस पृथ्वी पर विश्व बंधुत्व की भावना का उदय करना था। महात्मा गांधी का लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता का आशय क्या था? कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा पहला चरण मात्र था, उद्देश्य अंतिम नहीं था, पहला चरण था। वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य तो इस पृथ्वी पर विश्व बंधुत्व की भावना का उदय करना है, पृथ्वी पर मानवीय प्रेम फैलाकर स्वर्ग को उतारना है। किंतु लोगों के अचेतन मन में रावण और कंस भी जीवित रह गए थे। आकाश से वज्रपात हुआ, मनुष्य बनना तो दूर रहा, पृथ्वी पर रक्त वर्ण अंधकार में ही हमारा सूर्य अस्त हो गया। बापू की हत्या कर दी गई। इस प्रकार स्वतंत्रता के इस मुक्त यज्ञ में वह स्वयं आहूत बन गए। स्वतंत्रता की इस मुक्त यज्ञ में स्वयं आहूत बन गए। तो यह रहा आपका मुक्त यज्ञ खंड काव्य। अब आइए अगला खंड काव्य का जो टॉपिक है, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, वह आपका है सत्य की जीत। इसको लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और यह सत्य की जीत खंड काव्य
लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदाऊं, प्रतापगढ़, रामपुर तथा पीलीभीत जनपदों में यह खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। और इस खंड काव्य के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है जरा उसको देखें 2025 के अंतर्गत, क्योंकि 2025 का पीवाईक्यू यहां चल रहा है, उसके आधार पर यहां जो प्रश्न पूछे गए हैं, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। आइए लिखते हैं, किस प्रकार से लिखने का हम अभ्यास करते हैं, कैसे लिखा जाए। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान खंड काव्य। यह खंड काव्य किस प्रकार का खंड काव्य है? यह एक विचार प्रधान खंड काव्य है जिसकी कथा द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु जो शुरू हो रही है वहां, वह कहां से? द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। द्रौपदी चीरहरण महाभारत की एक अत्यंत लोकप्रिय मार्मिक घटना है। इस कथा का आधार महाभारत के सभा पर्व में, इस कथा का आधार कहां है? महाभारत के सभा पर्व में दूत पर्व के 67वें अध्याय में, सभा पर्व में दूत पर्व के 67वें अध्याय से 75वें अध्याय तक, 2 अध्याय, 67वें अध्याय से 75वें अध्याय तक की कथा है। प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक इस प्रकार है। तो यह स्मरण रखिएगा कि सत्य की जीत का खंड काव्य जो है वह द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है और यह कथा सभा पर्व में दूत पर्व के 67वें अध्याय से लेकर के 75वें अध्याय तक की कथा है और प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक इस प्रकार है। अब यह कथानक किस प्रकार है, यहां चर्चा आपको करनी है। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में अपना सर्वस्व और सैन्य को हारने के पश्चात द्रौपदी को हार जाते हैं। युधिष्ठिर जुए में अपना सर्व कुछ हारने के बाद अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। कौरव भरी सभा में द्रौपदी को लाकर निर्वस्त्र कर उसे अपमानित करना चाहते हैं। जुए में सब कुछ हारने के बाद जब द्रौपदी को हार जाते हैं और द्रौपदी को हारने के बाद कौरवों का सबसे पहला विषाद उनके प्रति जो प्रतिकार था यह था कि उन्हें द्रौपदी को निर्वस्त्र कर उसे अपमानित करना चाहते हैं कौरव। दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश देता है। दुर्योधन द्वारा यह कहा जाता है, निर्दिष्ट किया जाए कि द्रौपदी को भरी सभा में लाइए। दुशासन द्रौपदी का केस खींचते हुए उसे भरी सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है कि केसों को खींचते हुए, बालों को खींचते हुए भरी सभा में जब लाया जाता है तो द्रौपदी का यह जो अपमान हो रहा है यह उसके लिए बिल्कुल असहज था, असहनीय था। वह सिंहनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन को न्याय की चुनौती देती हुई सभा में उपस्थित होती है। न्याय की चुनौती देते हुए सभा में उपस्थित होती है। अरे दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी क्रोध, इसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। समझ कर एकाकी निसंग लिया मेरे केसों को खींच, रक्त का घूंट पिए मैं मौन आ गई भरी सभा के बीच। द्रौपदी की इस गर्जना से सभा में निस्तब्धता छा जाती है। द्रौपदी का इस ढंग से हुंकार भरना, सभा में इस ढंग से कहना, सारी सभा में निस्तब्ध हो जाता है, मूक हो जाता है। खंडकाव्य की कथा का प्रारंभ बस यहीं से होता है। तदंतर द्रौपदी और दुशासन में नारी वर्ग पर पुरुष वर्ग द्वारा किए गए अत्याचार। दुशासन, यहां देखिए, तदंतर द्रौपदी और दुशासन में नारी वर्ग, द्रौपदी जो नारी वर्ग और दुशासन पुरुष वर्ग द्वारा किए गए अत्याचार। नारी और पुरुष की सामाजिक समता, उसकी शक्ति और उनके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, अस्त्र शस्त्र आदि विविध विषयों पर अत्यंत ही तर्कसंगत प्रभावपूर्ण वाद विवाद होते हैं।
दुशासन क्रोध से आग बबूला हो उठता है और द्रौपदी से कहता है कि अब अधिक बकवास न करो, तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है, तुम्हें दासी की बात यहां रहना है। द्रौपदी पूछती है, अब यहां पर द्रौपदी पूछ रही है, प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कि ये गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि, तो उनको मुझे हारने का क्या था अधिकार। पूछ रही है द्रौपदी, नहीं था यदि उनको अधिकार हारने का, मुझको तो व्यर्थ हो रहा क्यों यह वाद विवाद, समझ पा रही नहीं मैं अर्थ। द्रौपदी के इस तर्क से सभासद प्रभावित होते हैं। द्रौपदी अपना पक्ष प्रस्तुत करती हुई आगे कहती हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं, वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं, अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ अपना निर्णय दें कि उन्हें कपट और अधर्म की विजय स्वीकार है अथवा सत्य और धर्म की। दुशासन शास्त्र चर्चा को शस्त्र बल से दबा देना चाहता है। याद रखिएगा कि दुशासन शास्त्र चर्चा को शस्त्र हथियार शक्ति से, शास्त्र को शस्त्र से दबा देना चाहता है, वह कहता है। दुशासन कहता है क्या, यहां कोटेशन देखें, धर्म क्या है, और शासन कह रहा है कि धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भर चिंता इसकी न। शासन कहा है क्या धर्म है, क्या सच है, सत्य है, इसे मुझे रंच मात्र भी चिंता नहीं। धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भर चिंता इसकी न। शास्त्र की चर्चा होती वहां जहां नर होता शस्त्र विहीन है। शास्त्र की वहां चर्चा होती है जब मनुष्य शस्त्र विहीन होता है। शस्त्र जो कहे वही है शस्त्र जो करे वही है कर्म, शस्त्र जो लिखे वही है शस्त्र बल पर आधारित है। शासन इस प्रकार से अपने शब्दों को कहता है। दुशासन के इस तर्क को सुनकर भीम की भुजाएं फड़कने लगती है। कौरव पक्ष का नीतिक विकर्ण भी शस्त्र बल पर आधारित इस नीति विवेचन का विरोध करता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सभा गंभीरता पूर्वक विचार करे तथा धर्म और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। कौरव पक्ष को विकर्ण के विचार स्वीकार नहीं है। कौरव पक्ष की तरफ से विकर्ण ने जो विचार दिया, यह विचार उन्हें स्वीकार नहीं है। वह अपने हट पर अडिग है। युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। उनकी देखा देखी सभी पांडव अपने वस्त्र उतार देते हैं। विदुर और विकर्ण उदास हो जाते हैं। दुशासन अट्टहास करता है। द्रौपदी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। जब सभासदों की ओर से कोई निर्णय नहीं होता तो दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। द्रौपदी उसे पापी कहकर डांट देती है और कहती है भले ही यह शरीर चला जाए किंतु इस शरीर से कभी वस्त्र नहीं उतर सकता। यहां पर जो अन्याय हो रहा है मैं उसे सहन नहीं कर सकती। सभासदों की राय बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। यहां तो न्याय का मुंह बंद है। यह शक्ति पर आधारित एक पक्षी न्याय है। मैं सत्य, न्याय और धर्म का पक्ष लेकर चल रही हूं। मुझे देखना है कि कौन मुझ पर हाथ उठाता है। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए आगे बढ़ता है किंतु अनुपम तेजो रूप में द्रौपदी उसे साक्षात दुर्गा सी प्रतीत होती है। वह कांप उठता है और चीर खींचने में अपने को असमर्थ पाता। द्रौपदी कौरवों को पुनः ललकारती है। सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज वापस करने का आदेश देते हैं। द्रौपदी के विचारों का समर्थन करते हुए सत्य, न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वे लोक कल्याण को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। ये पांडवों के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं। अगला आपका है खंडकाव्य मेरे प्रिय बच्चों, वह है आपका रश्मरथी। इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। इन जिलों में चलते हैं कहाँ ये पुस्तक पढ़ाई जाती है, यह खंडकाव्य कहाँ चल रहा है, तो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जनपदों के लिए। रश्मरथी में जो 2025 में पूछे गए प्रश्नों का वहां आप देखिए, ये है रश्मरथी खंडकाव्य की कथा बस संक्षेप में लिखिए। रश्मरथी नामक खंडकाव्य का कथानक 7 सर्गों में विभक्त है।
जिसका सारांश इस प्रकार है। आप याद रखिएगा, रश्मरथी की कथावस्तु जो है वह 7 सर्गों में विभक्त है और जिसका सारांश यहां वर्णित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है। प्रथम सर्ग के अंतर्गत कर्ण के शौर्य प्रदर्शन की चर्चा की गई है। प्रथम सर्ग में कर्ण राजकुमारों को प्रतिद्वंदिता के लिए चुनौती देता है और अपनी शस्त्र कलाओं से अर्जुन, द्रोण तथा भीष्म आदि को आश्चर्यचकित कर देता है। फिर द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है। कृपाचार्य से कहते हैं कि अर्जुन राजकुमार है, वह सूतपुर कर्ण से नहीं लड़ेगा। अर्जुन क्या है? राजकुमार है, वह सूतपुत्र कर्ण से नहीं लड़ेगा। कर्ण अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। दुर्योधन परिस्थिति से लाभ उठाता है। वह कहता है कि सूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता। जात पात का नारा केवल कायर और क्रूर लोग लगाया करते हैं। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो, भले वह भंगी अथवा चमार हो, किंतु आज उसके आगे सभी राजकुमार फीके हैं। ऐसे बहुमूल्य रत्न का अपमान उचित नहीं है। यदि बिना राज के इस वीरता का अधिकार नहीं है, यदि बिना राज के इसे वीरता का अधिकार नहीं है, तो मैं अंग देश का मुकुट इसके मस्तक पर रख रहा हूं। अंग देश का मुकुट अर्थात अंग देश का इसे राजा बना रहा हूं। द्वितीय सर्ग में आश्रम वास है। द्रोणाचार्य द्वारा धनुर्विद्या न सिखाए जाने का आभास होने पर कर्ण द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के आश्रम में गया, जहां परशुराम ने कवच और कुंडल के कारण ब्राह्मण कुमार समझा और उसे अपना शिष्य बना लिया। एक दिन वे कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे। कर्ण गुरु के इस वात्सल भाव से भीगा चिंतन में डूबा हुआ था। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। गुरु की निद्रा भंग न हो इसलिए कर्ण हिला डुला तक नहीं, किंतु रक्त की गर्म धारा के स्पर्श होते ही परशुराम जाग पड़े। कर्ण की सहनशीलता देखकर उन्हें उसके क्षत्रिय होने का संदेह हुआ। वे क्रोधित गंभीर स्वर में बोले, तू अवश्य ही क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। से देखकर उसे क्षत्रिय होने का संदेश हो। वे क्रोधित गंभीर स्वर में बोले, तू अवश्य ही क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। कर्ण द्वारा स्वयं को सूतपुत्र स्वीकार कर लेने पर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ और कर्ण को श्राप दिया। परशुराम जी द्वारा कर्ण को श्राप दिया जा रहा है। मात्र यह संदेह हो गया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। क्षत्रिय होने पर संदेह हो गया और परशुराम ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा, मेरे द्वारा सिखाई गई ब्रह्मास्त्र विद्या तू अंत में भूल जाएगा। परशुराम ने क्या कहा कि जो मैंने विद्या सिखाई है वह निश्चित जब समय आएगा निश्चित तौर से तुम उसे अंत में क्या करेगा? भूल जाएगा। यह सुनते ही कर्ण विकल हो उठा। उसकी व्याकुलता देख परशुराम ने वरदान दिया कि तू संसार में महान कहलाएगा तथा भारत वर्ष का इतिहास तेरी गौरव गाथा गाएगा। तृतीय सर्ग में कृष्ण संदेश है। तृतीय सर्ग में कृष्ण के द्वारा संदेश है। कृष्ण संदेश श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होता, बल्कि उल्टे श्री कृष्ण को भी बंदी बना लेना चाहता है। श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। सर्वत्र आतंक व्याप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहां से वापस होते समय कर्ण को साथ लाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान रहा है। चतुर्थ सर्ग कर्ण के महादान की कथा है। खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग में कर्ण ही दान वीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की दान वीरता का अनुचित लाभ उठाकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण के उसके कवच को मांग लेते हैं। कर्ण के कवच को मांग लेते हैं। इंद्र के द्वारा कर्ण के कवच को मांग लिया जाता है। कर्ण इस छल को भली बात समझता है, किंतु वह सब कुछ जानते हुए भी अपना अंतिम सुरक्षा कवच दान में देता है। कर्ण छद्म भरी गंदी कूटनीति पर विश्वास नहीं करता। वह दूसरों के कपट का उत्तर विशाल उदारता से देता है। कर्ण के इस निर्णय को सुनकर वे ग्लानि से झुक जाते हैं। कर्ण यश की आकांक्षा से ही दान नहीं देता, बल्कि वह धन की निरर्थकता को बहुत गहराई तक समझता है।
उसने अपने बचपन को साधारण गरीबी के बीच बिताया है। वह उसकी विपन्नता का साक्षी है। राजपद पाने पर भी उसमें दम्भ नहीं है। वह दान देने के लिए ही धन अर्जित करता है। पंचम सर्ग, माता की विनती। पांचवें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती है। स्वयं कुंती कहती है, हे कर्ण, तुम दुर्योधन के उस दल को छोड़कर पांडवों का पक्षधर बन। कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, वही आज अपना मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने के लिए आ रही है। कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लान और कलंक का एकमात्र कारण यही मां कुंती है। कर्ण के ऊपर जितनी भी तंजे कसी गई, जितना अपमान सहा पड़ा, उसके सबके पीछे अगर मूल देखा जाए तो उसके पीछे कारण कौन है? कुंती ही है। लोक लज्जा के लिए कुंती कर्ण को अपने से दूर कर दिया, जो आज उसके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी है। कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है कि भले ही कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दें, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा। वह प्रतिज्ञा लेता है, सोचता है कि कृष्ण भले ही अर्जुन का साथ छोड़ दें, लेकिन कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता। वह विश्वासघाती अपने आप को नहीं कहला सकता। कुंती को भी वह खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण कुंती को खाली हाथ जाने नहीं देता है। वह अर्जुन को वह बताता है, कुंती को यह वचन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा और इस प्रकार उसे लेकर कुंती के 5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। कर्ण माता कुंती के चरण छूकर उन्हें विदा करता है। अष्टम सर्ग, सख्त परीक्षा। षड्यंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों के बीच से अपने को बचाता हुआ अपने निश्चय पर अडिग रहकर कर्ण रणक्षेत्र में उतरता है। यद्यपि सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह उसे एक बार फिर युद्ध से विरत होने की सलाह देते हैं, किंतु कर्ण विनम्रता पूर्वक उनकी इस सलाह को अस्वीकार कर देता है और कहता है कि अब युद्ध भूमि के निर्णय के अतिरिक्त कोई निर्णय संभव नहीं। छठे सर्ग की कथा में कवि का उद्देश्य कर्ण की सद्बुद्ध शौर्य का बखान करना है। श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। यद्यपि घटोत्कच मर जाता है और कर्ण विजयी हो जाता है, किंतु विजयी होने पर भी एकाग्नि बाण के अभाव में चिंतित हो जाता है। सप्तम सर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। सातवें सर्ग में कर्ण के आत्मोत्सर्ग की कथा है। यद्यपि नीति की दुहाई दोनों पक्ष देते हैं, किंतु युद्ध काल में नैतिक घोषणाएं ताक पर धरी रह जाती हैं, क्योंकि युद्ध का अपना तर्क होता है। कर्ण जैसा योद्धा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि युद्ध में विजयी होने के लिए युद्ध कौशल के साथ साथ एक अलग प्रकार की कूटनीति भी आवश्यक है। फिर भी ऐसी कूटनीति कर्ण को स्वीकार नहीं है। कर्ण अपने चरित्र द्वारा युद्ध की इस अनैतिक तथा अनर्गलता की ओर संकेत करता है, किंतु युद्ध से विरत होकर नहीं बल्कि शामिल होकर। कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए महान आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा में बोल उठते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी कर्ण की प्रशंसा में सिहर करके कह उठते हैं, उगी थी ज्योति जग को तारने को। श्री कृष्ण का ये वक्तव्य है कि उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, उसी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को हीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म कैसा निरत था। इस प्रकार कर्ण की मृत्यु के साथ ही खंड काव्य की कथा का अंत हो जाता है। अगला आपका खंड काव्य है आलोक वृत्त। इसके लेखक गुलाब खंडेलवाल। यह खंड काव्य आपका प्रयाग, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर जनपदों में चलाई जाती है। आलोक वृत्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा गांधी जी
के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्त तक की ऐतिहासिक कथा है। जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्त की पूरी ऐतिहासिक कथा इस आलोक वृत्त के अंतर्गत वर्णित है। इस कथा को 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। ये 8 सर्गों की कथा है, जिसमें प्रथम सर्ग भारत का अतीत। भारत का अतीत कवि भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन कर तत्कालीन भारत की दशा का वर्णन कर रहा है। स्वर्णिम अतीत का वर्णन कर तत्कालीन भारत की दशा का वर्णन करता है। इसमें नई मानवता का जय घोष किया है और गुलाम भारत के जागरण की आवाज ऊंची की है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति के ठीक 12 वर्ष पश्चात गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। प्रथम क्रांति के 12 वर्ष बाद गांधी जी के जन्म के साथ ही प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। दूसरी सर्ग गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। खंडखाब की कथा दूसरे सर्ग से प्रारंभ होती है। मोहनदास करमचंद गांधी के मन में गोरे शासन के विरुद्ध बचपन से ही चिंता व्याप्त हो जाती है। अंग्रेजों से टकराव लेने के लिए अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और इसके लिए वे मांसाहार करने की सोचते हैं। याद रखें, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए या वे शक्तिशाली बनना चाहते थे, इसके लिए वे मांसाहार करने की सोचते हैं कि हम शक्तिशाली बने। उनके दिमाग में था मांसाहार से शक्तिशाली, तो ऐसा वे सोचते थे कि हम मांसाहारी बने। घर से पैसे चुरा चुरा कर चोरी चोरी मांस खाया करते हैं, किंतु झूठ और चोरी से वे मन ही मन लज्जित होते हैं। कार्य तो करते थे लेकिन स्वयं लज्जित होते थे। फिर अपने रोगी पिता को पत्र लिखकर अपनी कमजोरियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। पिता पुत्र की सच्चाई पर गदगद होकर छाती से लगा लेते हैं। समय बीतता है। उनकी शादी कस्तूरबा के साथ होती है। मानवीय दुर्बलताओं से प्रेरित बापू भी कस्तूरबा के प्रति आसक्त हो जाते हैं और इसी समय रोग शैया पर पड़े पिता की मृत्यु हो जाती है। बापू को इसका आघात पहुंचता है और वे आत्मचिंतन व पश्चाताप करते हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर उच्च शिक्षा के लिए बापू अपनी माता पुतली बाई से आज्ञा लेकर विदेश जाते हैं और वहां अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार वे बराबर मद्य, मांस, मदिरा आदि से बचते हैं। एक बार पोर्ट स्मिथ शाकाहारी सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में एक कलुषित स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां भगवान की कृपा से पथभ्रष्ट होते होते बच जाते हैं। अध्ययन समाप्त करके बापू स्वदेश लौटते हैं, किंतु माता पुतली बाई का देहांत हो चुका रहता है। वह माता के लिए व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनको माता आकाश से कह रही हो, दुखी न होना पुत्र न मिल पाऊं धरती पर मैं। माता आकाश से कह रही हो, इसे महात्मा गांधी को यह सब प्रतीत हो रहा है। दुखी न होना पुत्र न मिल पाऊं धरती पर मैं, सौंप गई हूं तुझको एक बड़ी माता के कर में। कोट कोट पुत्रों के रहते भी वंध्या सी होती, माता वह जंजीरों में जकड़ी सदियों से रोती। बापू देश सेवा का व्रत लेते हैं। बापू जी द्वारा देश सेवा का व्रत लिया जाता है। बापू देश सेवा का व्रत लेते हैं। तृतीय सर्ग अफ्रीका प्रवास। बापू अफ्रीका जाते हैं। वहां एक गोरा यात्री जाड़े की रात में प्रथम श्रेणी की डिब्बे से बापू को बाहर निकाल देता है। वे रात भर प्लेटफार्म पर ठिठुरते हैं और भारतवासियों की हीनावस्था के संबंध में चिंतन करते हैं। जब गोरे व्यक्ति के द्वारा टेप सार से उन्हें हटा दिया जाता है तो उनके मन में यह महसूस होता है, वे चिंतन करते हैं, क्या आत्मा बटी विचार बटे, बट गई जातियां दल में, मानवता बच गई इसी मिथ्याभिमान से छल में। रंग देखकर ही तन का क्या वह लघु महत बनाता, नहीं मनुज ही अपमानित हो रहा मनुज निर्माता। बापू विचार मंथन करके अहिंसा को हिंसा से शक्तिशाली मानते हैं। वे निश्चय करते हैं कि प्रेम और अहिंसा द्वारा मैं शत्रुओं का हृदय परिवर्तन करूंगा, पाश्विक शक्तियों के आगे आत्म शक्ति को जगाऊंगा।
इसमें कठिनाई आने पर भले ही मुझे सूली पर चलना पड़े, हृदय मंथन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को जो अहिंसात्मक प्रतिकार का मार्ग सूझता है, वही बाद में सत्याग्रह के नाम से अभिहित होता है। बापू दक्षिण अफ्रीका में हजारों सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हैं। चतुर्थ सर्ग में वापस भारत आगमन। अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। गांधी जी के आह्वान पर देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि नेता उनका नेतृत्व ग्रहण करते हैं। सर्ग के प्रथम प्रारंभ में चंपारण के संघर्ष का चित्रण है। सर्ग के प्रारंभ में चंपारण के संघर्ष का चित्रण है। गोरे नीलहों का किस प्रकार हृदय प्रवर्तित किया गया, कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से इस सर्ग में विवेचना किया है। इस आंदोलन की सफलता के पश्चात खेड़ा सत्याग्रह का वर्णन हुआ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का चरित्र भरकर सामने आता है। भीषण अकाल के समय अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली का दमन चला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के हिंसात्मक दमन को बापू के अहिंसात्मक विरोध के आगे झुकना पड़ा। सेना भी क्या करे, नहीं यदि अन्य वस्त्र मिल पाए, गांव गांव घर घर विरोध का दावा न लहराए, संगीनों से एक फूल भी खिला नहीं सकते हैं, बंदूकों से मार भले दे जिला नहीं सकते हैं। इस अहिंसात्मक क्रांति का ब्रिटिश शासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अंग्रेज कांप गए और फिर एक बार पुनः कोलकाता में क्रांति का श्री गणेश हुआ। पंचम सर्ग में असहयोग आंदोलन। प्रारंभ में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर बापू का ओजस्वी भाषण होता है। इस बीच चौरी चौरा की घटना हो जाती है। महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, किंतु अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अस्वस्थता के कारण जेल की अवधि पूरी किए बिना ही ये छोड़ दिए जाते हैं। अपनी सजा की शेष अवधि तक वे राजनीति से पृथक रहकर हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजनोद्धार, खादी प्रचार आदि रचनात्मक कार्य करते हैं। इन्हीं दिनों बापू को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास भी करना पड़ता है। अनशन का संकल्प लेते हुए बापू कहते हैं, रुके न बाढ़ गिरा की तो मेरे जीवन का अर्थ नहीं, कोई भी बलिदान मनुष्यता की सेवा में व्यर्थ नहीं है। सत्य अहिंसा की धरती पर क्यों यह रक्तपात मचता है, मैं 100 बार मरूं यदि मेरे मरने से भारत बचता। बापू की प्राण रक्षा के लिए सभी धर्मावलंबी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और बापू की प्राण रक्षा हो जाती है। जब बार बार कहने पर भी अंग्रेजों का ध्यान इस ओर नहीं जाता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य है का नारा लगाया जाता है। फर्स्ट सर्ग में नमक सत्याग्रह, डांडियता। छठे सर्ग में नमक सत्याग्रह का चित्रण है। बापू बतलाते हैं कि नमक तो सबके लिए भोज्य पदार्थ है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को लेकर बापू नमक सत्याग्रह प्रारंभ करते हुए दांडी यात्रा पर पैदल नमक कानून को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। जेल सत्याग्रहियों से भर जाता है, गोलियां चलती हैं, बम के धमाके होते हैं, किन सत्याग्रहियों के उत्साह में कमी नहीं आती। अंग्रेजी सत्ता बापू के इस सत्याग्रह से बदल जाती है। फिर बापू अंग्रेजों द्वारा गोलमेज परिषद के लिए बुलाए जाते हैं और सन 1937 में प्रांतीय स्वराज की स्थापना का अधिकार मिल जाता है। सप्तम सर्ग जनक्रांति। सन 1942 की जनक्रांति का प्रारंभ होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है। बापू के आह्वान पर सारा देश क्रांति की ज्वाला में टूट पड़ता है। फिर साम्राज्यवादी कुचल प्रारंभ होता है। सभी नेता बंदी बना लिए जाते, किंतु क्रांति की ज्वाला बुझती नहीं। अंग्रेजों का दमन चक्र प्रारंभ होता है। युवकों को गोलियां खानी पड़ती हैं। इसी समय कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से बापू को गहरी ठेस पहुंचती हुए टूट जाते हैं। अष्टम सर्ग स्वतंत्रता। आखिर अंत में देश स्वतंत्र होता है, आकाश में तिरंगा फहरने लगता है, किंतु देशव्यापी हिंसात्मक सांप्रदायिक उपद्रव से बापू दुखी हो जाते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस देश को सच्चा मार्ग दिखलाओ, मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं इन्हें शांत कर सकूं और विषमता फूट मिथ्याचार भागे, सभी का हो उदय नव ज्योति जागे, विजित हो प्यार में तक्षक विषैले, दया में विश्व में सद्भाव फैले। बापू की प्रार्थना के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती। अगला है त्यागी पथ। इसके लेखक रामेश्वर शुक्ल। अंचल आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी जनपदों में यह खंड काव्य
पढ़ाया जाता है। प्रश्न है त्यागपथिका की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। त्यागपथी श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित श्रेष्ठ खंड काव्य है। इसके द्वारा श्री रामेश्वर शुक्ल के द्वारा रचित यह एक खंड काव्य है। इस काव्य की कथा ऐतिहासिक है। यह खंड काव्य कैसा है? ऐतिहासिक है, जो 5 सर्गों में विभाजित है। कथा इस प्रकार है। हर्षवर्धन वन में आखेट के लिए जाते हैं। हर्षवर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, हर्ष एक राजा। हर्षवर्धन वन में आखेट के लिए जाते हैं। उन्हें वन में ही समाचार मिलता है कि उनके पिता महाराज प्रभाकर वर्धन को तेज ज्वर प्रदाह है। जिस समय हर्षवर्धन आखेट जा रहे हैं, आखेट जाते ही उन्हें यह सूचना मिलती है कि उनके पिता प्रभाकर वर्धन को तेज ज्वर से आ रहा है, तेज ज्वर से पीड़ित हैं। राजकुमार तुरंत वापस घर आते हैं। हर्षवर्धन यह समाचार सुनकर तुरंत घर वापस आते हैं और पिता का बहुत उपचार करते हैं। घर आते हैं, उपचार करते हैं, किंतु पिता स्वस्थ नहीं हो पाते। उस समय हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापथ में हूणों से युद्ध कर रहे थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राजवर्धन और राजवर्धन उस समय उत्तरापथ में हूणों से युद्ध कर रहे थे। जो हूण थे, जो आए भारत आक्रमण थे, उस समय उनसे इनका युद्ध चल रहा था, इनके बड़े भाई से। अब यहां हर्षवर्धन ने दूत के द्वारा राजवर्धन के पास पिता की बीमारी का समाचार भेजने की तैयारी हो जाती। हर्षवर्धन माता को बहुत समझाते हैं, किंतु ये नहीं मानती और पति के मृत्यु से पहले ही आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन महल में लौट कर आते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके भाई राजवर्धन तथा बहन राजसी की क्या दशा होगी। यहां आपको हम बता दें कि हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राजवर्धन और इनकी बहन का नाम था राजश्री। पिता की ज्वर से पीड़ित दशा को देख करके हर्षवर्धन आते हैं। माता और पिता का देहावसान हो जाता है। उन्हें इस बात का जरूर दुख है कि जिस समय हमारे बड़े भाई, इनका नाम राजवर्धन और उनकी बहन राजश्री को जब खबर चलेगा कि पिता की मृत्यु हो गई, तो उनकी क्या दशा होगी। द्वितीय सर्ग में पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर राजवर्धन भी लौट आए। इनके द्वारा जब यह सूचना राजवर्धन को देने की तैयारी की जा रही थी, तो यह समाचार जब राजवर्धन को मिला, तो राजवर्धन को समाचार मिलते ही वे भी लौट आए। किंतु माता पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर उन्होंने वैराग धारण करने का निश्चय किया। जैसे यह पता चला लौटने पर कि माता पिता की मृत्यु हो गई है, यह सुन करके उनका जीवन इतना विह्वल हुआ, वह राजपाट के मोह से दूर होकर के वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया कि वह अकेले रह जाएंगे। दोनों भाइयों का वार्तालाप चल ही रहा था कि मालवराज द्वारा राजश्री उनकी छोटी बहन को कैद करने और उसके पति गृहवर्मन को मार डालने का समाचार मिला। जब यह प्रसंग चल ही रहा था, राजवर्धन द्वारा पूरी तरह से यह निश्चय किया जा रहा था कि हम वैराग धारण कर लेते हैं। उसी समय याद रखिएगा कि मालवा राज द्वारा राजश्री, जो हर्षवर्धन की छोटी बहन थी, उनके पति गृहवर्मन को मालवा राज द्वारा मार दिया जाता है। और यह समाचार हर्षवर्धन को मिलती है कि उनकी बहन, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, जिनका विवाह गृहवर्मन के साथ हुआ है, मालवा राज द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। राजवर्धन ने वैराग्य भाव भूलकर, देखिए जो वैराग धारण करने के मूड बना लिए थे, अब यह समाचार पाते ही राजवर्धन ने वैराग्य भाव भूलकर कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गौड़ नरेश को पराजित किया। गौड़ नरेश माने मारवाड़ राज गौड़ नरेश को राजवर्धन द्वारा पराजित किया गया, परंतु लौटते समय मार्ग में उनकी हत्या कर दी। लेकिन रास्ते में जब गौड़ नरेश को पराजित करके आ रहे थे, रास्ते में ही इनकी भी हत्या कर दी जाती। हर्षवर्धन को जब यह सूचना मिली कि गौड़ नरेश द्वारा छल पूर्वक
राजवर्धन का वध कर दिया गया है तो विशाल सेना लेकर उससे लड़ने के लिए चल पड़े। बड़े भाई की भी हत्या कर दी जा रही है। बड़े भाई की हत्या हो जाने के समाचार सुन करके यह हर्षवर्धन उनसे लड़ने के लिए चल पड़े। किससे? यह गौड़, मालवा राज के गौड़, जिनके द्वारा राजवर्धन की हत्या की गई थी। विशाल सेना उससे लड़ने के लिए चल पड़े, किंतु परंतु सेनापति भंड से उन्हें बहन के वन में जाने का समाचार मिला। परंतु उनके ही सेनापति भंड थे, भंड के द्वारा यह समाचार मिलता है कि उनकी बहन वन की तरफ जा रही है। समाचार मिलता है। यह समाचार पाकर हर्ष बहन को खोजने के लिए वन की ओर चल पड़े। एक बिच्छू द्वारा उन्हें अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने का समाचार मिला। जब वहां जा रहे थे वन तक तो उन्हें यह समाचार हुआ, अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने का उन्हें समाचार मिला। शीघ्र ही वहां पहुंचकर हर्ष ने राजश्री को बचा लिया और कन्नौज लौटकर बहन के नाम पर ही शासन चलाया। तो कहने का मतलब, दूसरे प्रसंग में राजवर्धन और बहन का वन की तरफ जाना या वन की तरफ होना, जीवन उत्सर्ग करना, या और वन से राजश्री बहन को वापस लाना, यह द्वितीय उपसर्ग के अंतर्गत था। तृतीय सर्ग में कुलपुत्र को पराजित करने के लिए हर्ष की सेना तेजी से बढ़ती है। कुलपुत्र अज्ञात स्थान को भाग जाता है। शशांक भी भयभीत होकर अपने गौड़ देश वापस चला जाता है। अब कन्नौज पर हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है। हर्ष बहन राजश्री को राज सिंहासन पर बैठाना चाहता है, किंतु राजश्री हर्ष को ही राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह करती है। हर्ष न चाहते हुए भी और वहां की सारी व्यवस्था को ठीक कर देता है। पड़ोसी राज्य को जीतने के लिए वह 6 वर्षों तक लगातार युद्ध करता है। वह उत्तराखंड, कश्मीर, पंजाब, मिथिला, बिहार, उत्कल, गौड़, पंज, सिंधु, नेपाल, सोरठ आदि देशों को जीतकर उनसे साम्राज्य भक्ति का वचन लेकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्हें छोड़ देता है। उसे राज विस्तार का लोभ रंच मात्र भी नहीं है। उसका उद्देश्य है कि देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर वह होड़ों और यौनों से देश को सुरक्षित और मुक्त बनाएगा। चतुर्थ सर्ग में राजश्री बिछुड़ी न बन पाने के कारण अत्यंत ही क्षुब्ध रहती थी। वह बराबर इसी प्रयास में रहती है कि किसी प्रकार वह संघ की शरण में चली जाए। दिवाकर मित्र उसे नित्य शिक्षा दिया करते हैं। वह एक दिन हर्ष से पूछती है, मैं आपके आदेशानुसार गृहस्थ बनकर आज तक राज के समस्त कठिन कार्यों को करती रही। निरंतर दिवाकर मित्र जैसे आचार्य का सानिध्य प्राप्त करके भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही। अतः आप मुझे बिछड़ी बनने की आज्ञा प्रदान करें। हर्षवर्धन राजश्री को समझाता है, तुम्हारा त्याग किसी सन्यासिनी से कम नहीं है। मुझे भी राज का कोई लोभ नहीं है। मैंने भी तुम्हारे साथ संन्यास ग्रहण करने का आश्वासन दिया था। मैंने देश को जीतकर बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उसे दीन दुखियों में बांटकर तुम्हारे साथ राजमहल में भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। केवल भिक्षावृत्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। हृदय का त्याग और निष्पृहता आवश्यक है। पंचम खंड काव्य के अंतिम और 5वें सर्ग में हर्षवर्धन के सर्वस्व त्याग का वर्णन है, जिसके लिए वह आज तक अपनी दानशीलता हेतु प्रख्यात है। वह प्रयाग के संगम पर 5 वर्षीय आयोजन करता है और 5 वर्षों में संचित सभी रथ, धन, धान, वस्त्र आदि को दीन दुखियों में वितरित कर देता है। हर्ष इस प्रकार प्रत्येक 5वें वर्ष मोक्ष मेला का आयोजन करता है। सभी ब्राह्मणों, श्रमणों तथा धार्मिक व्यक्तियों को आमंत्रित करता है। पहले दिन भगवान बुद्ध की स्थापना होती है और दिन भर दान का कार्यक्रम चलता है। दूसरे दिन आदित्य की मूर्ति की स्थापना होती है। हर्ष मुक्त हस्त से दान करता है। इस प्रकार नित्य ही विविध धर्म और संप्रदायों की प्रतिष्ठा स्वरूप महीनों दान का कार्यक्रम चलता है। यह पंचवर्षीय मोक्ष मेला प्रजा कृत हो जाती है। अंत में हर्ष के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए सरस्वती की वंदना करता है। तारदे सम्मत सुने दे समाज के न्याय की त्याग की बाड़ी, प्रेरणा दे सर्वस्व समर्पण की यह प्रेरक पुण्य कहानी। दूसरों को समझे अपने सम, डूबे अहंकृत में सब प्राणी, त्याग व्रति का चरित्र सुनिश्चित हो, हमें नूतन प्रेरणा दानी। श्रवण कुमार, डॉक्टर शिव बालक सुक्त,
यह खंड काव्य आपका चलता है मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बादा, बहराइच तथा हमीरपुर जनपदों में। यहाँ का प्रश्न देखें, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखित एक पौराणिक प्रेरणादायक एवं भाव प्रधान खंड काव्य है, जिसकी कथा वस्तु की पृष्ठभूमि वाल्मीकि रामायण से बीज रूप में ली गई है। कवि ने अपनी कलात्मक काव्य प्रतिभा से उसे युगानुरूप परिवेश में पुनरुद्भासित करने का प्रयास किया है। इस खंड काव्य की कथा में मंगलाचरण को छोड़ करके अयोध्या, आश्रम, आखेट, श्रवण, दशरथ, संदेश, अभिशाप, निर्वाण और उपसंहार 9 सर्गों में विभक्त है। मंगलाचरण में कवि सरस्वती और गणेश की वंदना करके खंड काव्य का प्रारंभ करता। प्रथम सर्ग अयोध्या वर्णन है। इसके प्रथम सर्ग में अयोध्या का वर्णन है। खंड काव्य के प्रथम सर्ग में अयोध्या की स्थापना, नामकरण, राजकुल वैभव तथा उसकी उपलब्धियों का विवरण देकर कथा की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। तत्कालीन वातावरण के चित्रण में कवि ने अपनी युगबोध की जागरूकता को भी स्थान स्थान पर परिलक्षित कराने का प्रयास किया है। स्वरवेदी कुमार दशरथ पावसी सौंदर्य और सरसतापूर्ण वातावरण में राशि वृत्त के अनुसार सरयू वन में मृगया के लिए योजना बनाते हैं। और द्वितीय सर्ग में आश्रम है। खंड काव्य के दूसरे सर्ग में सरयू नदी से थोड़ी दूर स्थित उस आश्रम का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है, जहां श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता ऋषि दंपत्ति के रूप में शांत और सुखमय जीवन बिता रहे हैं। आश्रम और वन प्रदेश की प्रकृति चित्रण में कवि ने जीवन की सहजता, पशु पक्षियों और कीट पतंगों की निर्भयता का उल्लेख करते हुए युग बोध के नए परिवेश में भावात्मक एकता एवं समाजवादी झांकियों को निरूपित किया है। तीसरा सर्ग आखेट। एक दिन गोधिल बेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सारथी को बुला भेजा और रात के चतुर्प्रहर में प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। रात में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाढ़ से मर गया। हिरनी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। राजा दशरथ बहुत सवेरे रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। वे शीघ्र अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए। रथ से उतरकर वे घने वन में एक अंधकारमय स्थान में छिपकर बैठ गए। धनुष बाण संभाले वे किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। चतुर्सर्ग श्रवण कुमार। इधर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा। यह प्रसंग चतुर्सर्ग में है। अब श्रवण जल लेने के लिए नदी के तट पर गया और जल भरने के लिए कलश नदी के जल में डुबोया। घड़े के शब्द को राजा दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज समझा। उन्होंने तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार चित्कार कर कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे जा पहुंचे। राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था और बिलख बिलख कर कह रहा था कि मेरे असहाय अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा। पंचम सर्ग दशरथ। पंचम सर्ग में दशरथ के अंतर द्वंद्वों का चित्रण हुआ है। आश्रम को जाते समय रास्ते में आत्मचिंतन द्वारा दशरथ पश्चाताप कर रहे हैं। दशरथ अपने अपराध की गंभीरता और क्षमता पर विचार करते हैं और कहते हैं, करे मुनि से क्षमा वे होंगे निष्पृह करुणा सिंधु अगाध, पर मेरे मन न्यायालय में क्षम नहीं यह अपराध। किस प्रकार किन शब्दों में मैं दुखद वृत्त सुनाऊंगा, को ऋषि को सनल से बचकर भी कैसे सुख पाऊंगा। इन्हीं विकल्पों संकल्पों के साथ कुमार दशरथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। छठा सर्ग संदेश। छठे सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की वृद्धावस्था की असहाय स्थिति तथा ममता भरे वात्सल्य का चित्रण है। दूसरी ओर दशरथ के क्षोभ खरे आत्मलांछन का मार्मिक चित्रण है। जिस दंपति श्रवण कुमार के आगमन की प्रतीक्षा में चिंतित हैं और व्याकुल हैं कि मेरा श्रवण कुमार आएगा, इसको लेकर के चिंतित हैं, विलंब हो रहा है। दशरथ के पैरों की आहट सुनकर वो बोल उठते हैं, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी वाहन मेरी आंख, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी वाहन मेरी आंख, दीन कृष्ण की सोन चिरैया भीगे हुए बियक की पाक, गतिहीनों की गति उर उपनिधि,
अंधलोचन के आलोक, जीवन के प्रिय जीवन हो तुम, करो बोलकर हमें अशोक। दशरथ कहते हैं, कृपया जल लीजिए। पिता पुत्र की आहट सुनकर बोल रही है और यह शब्द कही। दशरथ कहते हैं, कृपया जल लीजिए। यह सुनते ही वे पूछ बैठते हैं, आप कौन हैं? श्रवण के माता पिता पूछ लेते हैं, बताओ आप हो कौन? मेरा पुत्र जल लाता होगा। रे मेरा पुत्र अभी मुझे मेरे लिए जल लाएगा। आप किस लिए जल लाए हैं? अतिथिवर, आपके शुभागमन से मेरा आश्रम पवित्र हो। सातवां सर्ग अभिशाप। खंड काव्य का यह सातवां सर्ग सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें करुण रस का संगोपंग परिपाक हुआ है। माता पिता श्रवण कुमार की पूर्व स्मृतियों को दोहराकर करुण विलाप करते हैं। कौन हमारे लिए विपिन से कंद फूल फल लाएगा? कौन हमारे लिए विपिन से कौन अतिशा हमें खिलाने में सच्चा सुख पाएगा? मज्जन असानान कार्य संपादन हित जल लाए गायब कौन? पूजा के उपचार हमारे हेत जुटाए गायब कौन? रोक रोक कर पिता कहते हैं, पुत्र तुम मेरे लिए सदैव जल लाया करते थे, अब क्या तुम मुझसे ही जलांजल लोगे? तुम हमारे आगे चलते रहे, क्या मृत्यु में भी आगे चल दिए? तुम हमें साथ लेकर अनेक तीर्थों का दर्शन कराते रहे, क्या अब अकेले ही स्वर्ग का उपयोग करने चल पड़े? रो रो कर यह वक्तव्य पिता के द्वारा कहा जा रहा है। हे पुत्र, तुम मेरे लिए सदैव जल लाया करते थे, पिता माँ को पानी पिलाया करते थे, अब क्या तुम मुझसे ही जलांजल लोगे? क्या तुम मुझसे ही जल लोगे? तुम हमारे आगे आगे चलते रहे, क्या मृत्यु भी आगे चल दिए? तुम तो मेरे आगे चलते थे, आज मृत्यु में भी आप मुझसे आगे हो गए। तुम हमें साथ लेकर अनेक तीर्थों का दर्शन कराते रहे, क्या अब अकेले ही स्वर्ग का उपयोग करने चल पड़े? यहां तुम्हारा कैसा अविवेक है? यदि तुम अपने पिता से रिष्ट हो तो मुझसे भले ही मत बोलो, किंतु अपनी वृद्धा असहाय माता के प्रति तो अपने कर्तव्य को याद करो। तुमने दशरथ, हाँ लेने में नाम सिहर जाता है प्राण, कहूं अधिक क्या छोड़ एक दो, मुझ पर भी कराल निजबार। अंत में व्यथित हो पिता कुमार दशरथ से कहते हैं, अंत में व्यथित हो पिता कुमार दशरथ से कहते हैं, राजन आपने यह दुखद समाचार सुनाकर मेरे रोम रोम में सैकड़ों वार वेद दिए हैं। यदि आप अपना अशुभ कर मुझसे आकर न कहे होते तो आज मेरे ललाट के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अन्यथा आपको महापाप लगता। आज पुत्र होकर भी आप गोहत्या के पापी होते। यदि जानबूझकर आप बाढ़ चलाए होते तो आज रघुवंश का की कोई रक्षा न कर पाता। भला बस इतना ही हुआ कि आपने अनजान में ही बाढ़ चलाया, किंतु फिर भी आपको अपराध का दंड तो मिलेगा ही। जो बबूल लगाएगा उसे आम कैसे मिल सकता है? अंत में वे श्राप देते हैं, पुत्र शोक में कलप रहा हूं जिस प्रकार मैं अजनंदन, हे अजनंदन जिस प्रकार मैं पुत्र शोक में कलप रहा हूं, सुत वियोग में प्राण तजोगे इसी भांति करके क्रंदन। साफ सुनकर माता को खेद होता है। दशरथ तो सुनकर कांप जाते हैं। आठवां सर्ग निर्वाण। अभिशप्त दशरथ दुखी हैं, सारथी भी शोक संतप्त हैं। उधर श्रवण कुमार के माता पिता रोते निरुपाय हो जाते हैं। अतः अंत में उनकी मोह निद्रा टूटती है। ज्ञान ज्योति के कारण उनका पैतृक कर्तव्य जाग उठता है। पिता क्रोध के वशीभूत होकर दशरथ को शाप देने के लिए पश्चाताप करते हैं, किंतु अब शाप निवारण के लिए कोई उपाय तो है ही नहीं। वे विवश हैं। अंत में रोना रोकर जलांजल देने के लिए उठते हैं। श्रवण दिव्य रूप में पिता को आश्वस्त करता है। साथ ही माता पिता भी आवागमन के बंधनों से मुक्त हो गई। स्थान मिला है जहां नहीं, जहां कुंठाएं होंगी होगा हे न होगा राग, होंगे सुलभ अयोध्या काशी मथुरा और प्रयाग। इतना कहकर दिव्य शरीरधारी श्रवण कुमार स्वलोक को चल पड़ता है। जलांजल देकर सुत द्वारा निर्मित चिता पर प्राण दे देते हैं और उनकी जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती। नवां सर्ग उपसंहार। खिन्न दशरथ सारथी सहित और अयोध्या लौटते हैं।
और लोकापवाद के भय से यह घटना कोई किसी से नहीं कहता, किंतु राम वन गमन के समय मृत्यु के कुछ पहले दशरथ को मुनि का उक्त साप याद आता है और वे कौशल से कहकर अपने के मन को व्यथा को दूर करते हैं और कौशल्या से कहकर अपने मन की व्यथा को दूर करते हैं। तो इसी के साथ ही प्रिय बच्चों, आज का यह क्लास यहीं पर विराम करता हूं। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। अगर आप अपने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर न किए हों तो जरूर करें। जय हिंद।